चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांकेर में कच्चे मकान में लगी आग। कांकेर जिले के ग्राम पुरी में 14 नवंबर की रात लगभग 10 बजे सूरज साहू के आवास परिसर में बने कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। परिवार पक्के मकान में था, तभी पटाखे जैसी तेज आवाज सुनकर बाहर निकला तो देखा कि कच्चा मकान लपटों में घिर चुका है। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नजदीकी ट्यूबवेल से पाइप लगाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग पूरी तरह फैल चुकी थी, इसलिए ग्रामीणों को करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा सका। बिलासपुर में हाथियों ने 4 महीने में 4 करोड़ का किया नुकसान। बिलासपुर वन मंडल में पिछले 4 महीनों में जंगली हाथियों की वजह से 4.75 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। क्षेत्र में लगभग 100 हाथी लगातार विचरण कर रहे हैं, जिससे फसल, संपत्ति और जान माल की क्षति के कई मामले सामने आए। वन संरक्षक मनोज पांडे के अनुसार प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया है, जिसमें जनहानि पर 90 लाख, घायलों पर 87,380 रुपए, पशु हानि पर 1.3 लाख तथा फसल क्षति पर 3.54 करोड़ और अन्य संपत्ति क्षति पर 29.33 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। कच्चे मकान की दीवार ढहने से 2 मजदूरों की हुई मौत। दुर्ग जिले के पेंड्रा वन गांव में 14 नवंबर की सुबह लगभग 8 बजे डॉक्टर गुरुदेव के मकान में नींव की खुदाई के दौरान कच्चे मकान की कमजोर दीवार अचानक ढह गई। दीवार गिरने से मजदूर कमल नारायण ठाकुर और ईश्वरी गायकवाड़ मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य मजदूर भी घायल हुए। सभी मजदूर पेंड्रा वन के ही निवासी थे। सूचना पर धमधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच शुरू कर दी है। मृतकों के परिवारों को सहायता देने की तैयारी की जा रही है। बलरामपुर में पकड़ाई 102 नग साल की अवैध लकड़ी। बलरामपुर वन विभाग ने कपिल देवपुर बीट में सर्च वारंट के तहत 2 स्थानों पर दबिश देकर कुल 102 नग साल चिरान की अवैध लकड़ी जब्त की। पहली कार्रवाई शिव भरत के घर से 84 नग और दूसरी कार्रवाई हरदयाल के घर से 18 नग लकड़ी बरामद कर की गई। कुल 1.264 घन मीटर साल चिरान विधि सम्मत तरीके से जब्त किया गया है। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 70,000 रुपए आंकी गई है। वन विभाग ने अवैध कटाई पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। झारखंड शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के वेलकम डिस्टिलरी के डायरेक्टर अरेस्ट। झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी की टीम ने बिलासपुर में दबिश देकर वेलकम डिस्टिलरी के संचालक चुन्नू उर्फ राजेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 प्लेसमेंट एजेंसियों ने फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई थी, जिसकी अधिकारियों ने सही जाँच नहीं की। इसी मामले में छत्तीसगढ़ से लिंक मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई की। बिलासपुर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद राजेंद्र जायसवाल को झारखंड ले जाया जाएगा, जहाँ विशेष अदालत में पेश कर आगे की पूछताछ की जाएगी। धमतरी में धान खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंचे अधिकारी कर्मचारी। धमतरी जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन कई उपार्जन केंद्रों में समय पर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। शंकरधा केंद्र में किसान सुबह 7 बजे से धान लेकर पहुंचे, पर वहां कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। किसान निजी वाहनों में धान लाए थे, लेकिन खरीदी न होने से वे असमंजस में रहे। किसानों का कहना है कि देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन खरीदी कब शुरू होगी इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मनेंद्रगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं के साथ भोजपुरी गीतों पर नृत्य किया। जायसवाल ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर जनता का विश्वास की पुष्टि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कार्य करेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जीपीएम पुलिस ने पकड़े 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर। पेंड्रा पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मध्य प्रदेश निर्मित 24 लीटर 840 ml गोवा विस्की और तस्करी में प्रयुक्त काली मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपी शराब को मध्य प्रदेश से अवैध रूप से लाकर कोटमी क्षेत्र में बेचने जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल और उप पुलिस अधीक्षक श्याम कुमार सिद्धार के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। दोनों तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच जारी है।
कॉलेज यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से लेनी होगी परमिशन। भिलाई के शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए। शुक्रवार को 70 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और रजिस्ट्रारों की संयुक्त बैठक ली गई। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अब किसी भी शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी में वार्षिक कार्यक्रम के दौरान घूरने की बात पर विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। भूपेश बघेल बोले, बिहार में हुई धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। बिहार चुनाव में एनडीए 243 में से 202 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों तक ही सीमित दिख रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बिहार चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को व्यंग्यात्मक बधाई देते हुए कहा कि ये करिश्मा केवल आयोग ही कर सकता है। बघेल ने आरोप लगाया कि 64 लाख मतदाता सूची से हटाए गए, 16 लाख नए आवेदनों में से 21 लाख वोट जोड़ दिए गए, जो गंभीर अनियमितता दर्शाता है। रायपुर स्टेशन पर सुनाई दे रहा है बिरसा मुंडा का इतिहास। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 1 से 15 नवंबर तक चल रहे जनजातीय गौरव पखवाड़ा के तहत रायपुर रेल मंडल ने अनोखी पहल शुरू की है। रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा, नेवरा, दल्ली राजहरा और भिलाई पावर हाउस सहित प्रमुख स्टेशनों पर उद्घोषणा के माध्यम से बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और बलिदान की जानकारी यात्रियों को दी जा रही है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ये पहल जनजातीय नायकों की वीरता और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। घर आए रिश्तेदारों ने चुराया अलमारी से 14 तोला सोना। कांकेर जिले के नाकापारा में रिश्तेदारी का भरोसा उस समय टूट गया जब घर आए 2 रिश्तेदारों ने अलमारी से सारा सोना चुरा लिया। घटना अप्रैल के 27-28 की रात की है, जब नरेंद्र माहेश्वरी अपने परिवार के साथ बाहर गए थे और घर खाली था। तभी उनकी भाभी की चचेरी बहन और उसके पति ने मिलकर अलमारी का सारा सोना निकाल लिया। चारामा पुलिस ने शिकायत के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 107.770 मिलीग्राम सोने के जेवर और गला हुआ सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 10.32 लाख रुपए है। मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे में नहीं हुई गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में सीट निर्धारण प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है। रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट द्वारा दायर याचिका में आरोप था कि एनआरआई कोटे की सीटों को अनियमित तरीके से मैनेजमेंट कोटे में बदला गया, जिसे कोर्ट ने आधारहीन पाया और याचिका खारिज कर दी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 2025-26 सत्र के लिए कॉलेज को 150 के स्थान पर 100 MBBS सीटों की अनुमति दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीट निर्धारण में किसी तरह की अवैधता नहीं की गई है। एसआईआर के काम में लापरवाही पर 3 BLO निलंबित। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतना 3 BLO को भारी पड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने समीक्षा में लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से तीनों को निलंबित कर दिया। निलंबित कर्मचारियों में तरई गाँव स्कूल की प्रधान पाठक अहिल्या पैकरा, गौरेला कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सहायक शिक्षक ज्योति साहू और मांझीदोला पूर्व माध्यमिक शाला की शिक्षिका कुसुमलता नागे शामिल हैं। बेमेतरा में कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल हुई खत्म। बेमेतरा जिले में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को देखते हुए संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसानों की सुविधा के लिए सभी कर्मचारी उपार्जन कार्य में पूरी निष्ठा से जुड़ेंगे। समिति प्रबंधक, प्रभारी मंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाएगी और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ने कर्मचारियों के इस निर्णय का स्वागत किया। PRSU एडमिनिस्ट्रेशन पर नियमों की अनदेखी का लगा आरोप। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर ब्रह्मे की नियुक्ति पर NSUI ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। NSUI जिला अध्यक्ष शांतनु झा ने राजभवन सहित कुलपति और कुल सचिव को लिखित शिकायत सौंपी है। आरोप है कि ब्रह्मे की 2003 में नियुक्ति SC आरक्षित पद पर हुई, लेकिन उन्होंने 1999 में जारी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया, जिसकी वैधता 6 फरवरी 2000 तक ही थी। प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने के लगभग 3 साल बाद नियुक्ति दी गई, जो नियम के विरुद्ध बताया गया है। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। जिले में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बाद 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अंबिकापुर में ये कार्यक्रम विशेष स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें जनजातीय इतिहास, संस्कृति और योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा।
ग्राम तक जाएगी सड़क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले फेज में जिले को जोड़ने का लक्ष्य अधूरा रह गया है। 2004 में मंजूर 28 सड़कों में से 22 आज भी पूरी नहीं हो सकी। कई मार्गों पर केवल मिट्टी, गिट्टी और बजरी बिछाकर काम छोड़ दिया गया था, जो समय के साथ खराब हो चुके हैं। ठेकेदारों ने क्षेत्रों को संवेदनशील बताते हुए आगे काम करने से इनकार कर दिया था, जिससे ग्रामीण अभी भी पक्की सड़क से वंचित है। प्रशासन अब योजना का पुनर्मूल्यांकन कर ग्रामीणों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।